धातु धातु के बारे में बताएंगे। तो अधातु का अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो वो क्या होता है, अम्लीय गुण का होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन का अंत में अगर आपको OH दिखे तो उससे वो क्या होता है, भस्म होता है। जैसे दिख रहा है कि नहीं अंत में OH, यहाँ पे भी LiOH। जय हिंद जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका क्लास 10th एंड क्लास 9 में और क्लास 12th के लिए भी जो है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अम्ल, भस्म और क्षार का पहचान कैसे करें। यानी बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ये पहचानने में कठिनाई होता है कि कौन सा जो है यौगिक अम्ल कहलाता है, कौन सा क्षार कहलाएगा और कौन सा जो है आपका लवण कहलाएगा। इस चीज को पहचानने में काफी सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है आप अगर क्लिक किए तो आप बेफिक्र हो जाइए कि अब आपको जो है समझ में नहीं आता है। तो आपको जो है एक सिंपल सा एक काम करना है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है, ठीक है, इसके बिना किए। तो चलिए देख लेते हैं और जो है आपको एक ट्रिक बताया जाएगा और ट्रिक के माध्यम से जो है आपको अम्ल, भस्म और लवण चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये सबसे बहुत जरूरी है 10th क्लास में, 9th क्लास में ये बहुत जरूरी है। और 9th क्लास अगर आप 10th क्लास अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले दूसरा चैप्टर जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, तो उससे पहले इन चीज का जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले हमने तत्वों को बताया था 0 से 31 तक तत्वों को याद करने का ट्रिक, ठीक। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जो है आपको दे दिया गया है लिंक, वहां से, और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, वहां से जाके आप उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अम्ल को कैसे पहचानेंगे। तो हमने जो है कुछ यहाँ पे अम्ल लिख लिया है, कुछ अम्ल, कुछ भस्म और कुछ लवण का उदाहरण ले लिया है, ठीक है। अम्ल को पहचानने का सिंपल सा तरीका है वैसा यौगिक जिसके आगे, ऐसा यौगिक जिसके आगे आपको हाइड्रोजन दिखे। क्या दिखे? जिसके आगे आपको हाइड्रोजन मिले या फिर हाइड्रोजन दिखे। जिसके आगे क्या दिखे? हाइड्रोजन आगे दिखे, उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, आगे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है, 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 आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। अब कहेंगे यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो फिर ये तो अम्ल नहीं होना चाहिए। देखिए CH3 है यहाँ पे, और CH3 यानी COOH, एक H यहाँ पे, 3 H यहाँ पे, 4 H है, और यहाँ पे इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं HCH3COOH, क्योंकि यहाँ पे भी वही H हो गया, यहाँ एक H और यहाँ पे एक 4, 3 और एक 4 H हो गया। उसी तरह से यहाँ भी आपका जो है हमने इस तरह से हम लोग जो है इसको पुट कर सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे C है, फिर क्या गो C हो गया, यहाँ पे 1 2 C है, और यहाँ पे भी 2 C है, ठीक है। 2 O है, 2 O है। इस चीज को आप समझ ही गए होंगे। हाँ, तो ये जो है आपके 10th एग्जाम में वैसे पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और हालांकि यहाँ पे जो है HCH2 हो गया और COOH मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे 3 लिख दिए थे, ठीक है। उसके बाद HCl को हम लोग नाम क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है HCl का, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप पहचानने के लिए सीख गए होंगे अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। यानी अम्ल क्या होता है, वैसा यौगिक जिसके आगे आपको H दिखे यानी कि हाइड्रोजन दिखे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। HCl इसका पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, अम्लों का राजा आपको पता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। HCO3 कार्बोनिक अम्ल। HBO3 बोरिक अम्ल कहलाता है। H2PO4 फास्फोरिक अम्ल। और HF हाइड्रोफ्लोरिक फ्लोरिक अम्ल याद रखना है। HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल होता है, और HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, और CH3COH या फिर HCH2 और COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद अब जो है ये चीज आप तो समझ ही गए होंगे। फिर यहाँ पे नोट पॉइंट में कुछ है कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। हालांकि आप धातु के बारे में अभी तक तो नहीं समझे होंगे, लेकिन धातु क्या होता है, तो धातु होता है जो कि आपका भंगुर नहीं होता है, जिसमें चमक होती है, उसको धातु कहते हैं। हालांकि धातु चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे भी, चैप्टर 3 है आपका 10th क्लास का, चैप्टर 3 नंबर, यानी कि धातु और अधातु चैप्टर है, उसमें आपको अच्छी तरह से धातु के बारे में बताएंगे। तो अधातु का अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो वो क्या होता है, अम्लीय गुण का होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, एक अधातु है, और इसका हमने ऑक्साइड बनाया तो यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। यहाँ पे क्या लिया हमने, एक अधातु लिया नाइट्रोजन, और इसका हमने ऑक्साइड बनाया, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी आपका अम्लीय गुण का होता है। यहाँ पे हमने सल्फर एक अधातु लिया और उसका हमने ऑक्साइड बनाया, तो क्या बन गया, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद भस्म देखते हैं, भस्म को कैसे पहचानेंगे। तो भस्म का पहचान सिंपल तरीका है, जिस भी यौगिक के अंत में आपको OH दिखे, क्या दिखे, OH दिखे, जिस भी यौगिक के अंत में अगर आपको OH दिखे तो वो क्या होता है, भस्म होता है। जैसे यहाँ पे देखिए NaOH दिख रहा है कि नहीं, अंत में OH, यहाँ पे भी LiOH, फिर KOH,
यहाँ पे भी OH OH OH, तो ये सारे क्या हैं, भस्म है, ठीक है। और जो भस्म जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो भस्म जल में घुल जाता है, जल में मिल जाता है, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। इसके बारे में चैप्टर में विशाल से ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो है उसका जरूरत नहीं है। NaOH, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और OH इसको पढ़ते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, ये नहीं कि ऑक्साइड हाइड्रा, ठीक, हाइड्रा ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और यहाँ पे Li लिथियम हाइड्रा ऑक्साइड, फिर हो गया KOH यानी पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का हॉल 2, इसको क्या पढ़ेंगे, OH का हॉल 2, MgOH का हॉल 2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का हॉल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, Na4OH, Na4, Na3 अगर रहता तो अमोनिया होता, लेकिन Na4 अगर है तो अमोनियम होता है, क्या होता है, अमोनियम, और OH तो अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नोट पॉइंट में देखिए आपका क्या दे रखा है, नोट पॉइंट में कि अभी हमने पढ़ा था कि अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, अ से अधातु, अ से अम्लीय गुण, ठीक। धातु का कैसा गुण होता है, अम्लीय गुण, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय का। लेकिन धातु जो होता है वो धातु का ऑक्साइड क्षारीय गुण का होता है। जैसे हमने एक Na यानी कि सोडियम एक धातु लिया और उसका ऑक्साइड बनाया, तो सोडियम धातु का ऑक्साइड बनाया तो क्या बना यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड, क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। MgO क्या बना, ये मैग्नीशियम है ना, धातु है आपका, O यानी कि ऑक्साइड इसका बनाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। CaO इसका ऑक्साइड बनाया तो ये क्या हो गया आपका, CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना, क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी इसको जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। उसी तरह से आपका है CaOH का हॉल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। उसके बाद है MgOH का हॉल 2, तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है अन्य नामों से, ठीक है। उसके बाद लवण देखते हैं, लवण क्या होता है। तो लवण सिंपल तरीका है, जिसके वैसा यौगिक जिसके शुरू में ना तो आपको H मिले और ना तो अंत में, जिसके शुरू में ना तो आपको H मिले और ना ही उस यौगिक के अंत में आपको OH मिले, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लवण कहते हैं। वैसा यौगिक जिसके शुरू में ना तो आपको H देखने को मिले और ना ही उसके अंत में OH देखने को मिले, उसको क्या कहते हैं, हम लोग लवण कहते हैं। जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसके शुरू में H है क्या, नहीं, इसके अंत में OH है क्या, नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, एक लवण हो गया, ठीक है। ये होता है अम्लीय, ना तो अम्लीय गुण का होता है ना तो क्षारीय गुण इसमें होता है, ठीक, उदासीन होता है, ठीक। KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी कैसा गुण होता है, तो आपका हो गया अम्लीय, ना तो अम्लीय गुण ना तो क्षारीय गुण, ठीक। उसके बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग चूना भी नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं, खड़िया यानी अन्य नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ये सारा चीज जो है बहुत जरूरी आपको याद करना है, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में है तो ये चीज आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपका कई सारा क्वेश्चन छूट सकता है यहाँ से। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका डायरेक्ट खड़े क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है आपका, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है CO जो होता है, अभी बताया आपको CO2 कहाँ बताए थे। तो कुछ धातु का ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी होता है। हाँ, यहाँ पे समझिए आप, कुछ धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, उभयधर्मी होता है, क्या होता है, उभयधर्मी होता है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले कुछ बताया था, हाँ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, अम्लीय। अभी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, अम्लीय गुण का होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब आप CO को बता रहे हैं यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब बता रहे हैं, तो ये कौन सा प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का। ये ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि CO जो है वो उदासीन यानी CO बोला CO नहीं, ठीक। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ये उदासीन प्रकृति का होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद इस टॉपिक को जरा सा समझ लीजिए आप कि कुछ धातु जो होता है वो क्या होता है, ऑक्साइड उसका उभयधर्मी होता है, यानी वो अम्लीय गुण, कुछ धातु ऐसा होता है जो कि अम्लीय गुण को भी रखता है और क्षारीय गुण को भी रखता है, जैसे जिंक ऑक्साइड है ना। उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब जो है क्या होता है, अम्लीय गुण भी होता है, क्षारीय गुण भी इनमें होता है। अम्ल के साथ अगर इसको रख देंगे तो अम्लीय गुण हो गया, क्षार के साथ इसको रख देंगे तो क्षारीय गुण हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। फिर हो गया आपका लेड ऑक्साइड यानी PB यानी कि लेड ऑक्साइड सीसा, ठीक है। तो ये था आपका तरीका अम्ल, भस्म और लवण को पहचानने का, एक शानदार ट्रिक। और यह इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट लें और खुद से एक नोट्स इसी तरह से आप जो है
खुद से एक बनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।